टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू यूनिट फिफ्थ है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कुछ डायग्राम्स देखते हैं। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए आप, ये मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बड़ी है ना। अब देखिए ये जो इसका ओ पॉइंट इसका सेंटर है और ये जो पॉइंट है आपके पास जहाँ से इस पर रिएक्शन फोर्स आर ऊपर की ओर लग रहा है। अब मान लीजिए पूरे बॉडी का वेट जो है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ओ जो सेंटर है उससे नीचे वाले किसी पॉइंट पर बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है ना। तो पूरा बॉडी का जो वेट है वो इस ओ के नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ से एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। जब मैं इस बॉडी को मूवमेंट दूंगा, जब मैं इस बॉडी पे ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो आपके पास दूसरे डायग्राम में देख सकते हो इसका सेंटर तो ओ ही है, लेकिन ये जो आपके पास जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा था वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये वेट जहाँ पर एक्ट कर रहा है वो पॉइंट ये होगा, है ना। और आर तो ऊपर की ओर ही लगेगा जहाँ बॉडी टच में होगी। देखिए आप, अब एक फोर्स तो आपके पास नीचे की ओर लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर एक कपल ऑफ मोमेंट बनेगा जो इस फोर्स को इस डायरेक्शन में घुमाएगा और इस फोर्स को इस डायरेक्शन में मोमेंट कराएगा। तो इस कपल ऑफ मोमेंट के कारण वापस एक फोर्स पीछे की ओर लगेगा और उस फोर्स के कारण देखिए आप, कपल ऑफ मोमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ मोमेंट बन रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ मोमेंट बनने के कारण ये बॉडी वापस अपनी पीछे की डायरेक्शन में आएगी, जो जहाँ पर पहले जहाँ पर जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में आएगी। और उसके कारण उसी को क्या बोलेंगे अपन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी बॉडी को अगर थोड़ा सा धकेला जाए और वो बॉडी वापस उसी पोजीशन में आ जाए तो वही क्या है आपके पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब आप देखिए इस डायग्राम में, मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर है और इस पूरी बॉडी का वेट मान लीजिए इस सेंटर से ऊपर की ओर इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ना। ये W वेट एक्ट कर रहा है और नीचे जो है इस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स R एक्ट कर रहा है। अब आप जब बॉडी को मूवमेंट दोगे, फोर्स दोगे, तो क्या होगा, ये दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आगे खिसकेगा, यहाँ आएगा, क्योंकि बॉडी का जो वेट होगा जिस पॉइंट पर कार्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो वहीं पे रहेगा। तो आप देखिए ये जो पॉइंट होगा, जब बॉडी को मोमेंट दोगे तो पॉइंट ये यहाँ पे होगा W, और रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर है। अब आप देख सकते हो ये फोर्स नीचे की ओर, ये फोर्स ऊपर की ओर, दोनों से क्या बनेगा, एक कपल ऑफ मोमेंट बनेगा। और उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है आपके पास, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो पहले ही हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स दिया था और इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कपल ऑफ मोमेंट बन रहा है जिसकी डायरेक्शन है ना। तो क्या होगा, बॉडी और आगे खिसकेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स दूंगा उसी डायरेक्शन में वो आगे खिसकती चली जाएगी। तो यानी कि बॉडी जो है अपने वापस पुरानी स्थिति में नहीं आएगी, और उसी को क्या बोलेंगे अपन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि मैं जैसे ही बॉडी के ऊपर फोर्स दूंगा तो वो फोर्स के कारण आगे की ओर चलती चली जाएगी। तो उसी को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड देखिए आप, जब बॉडी का पूरा वेट इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स इस पे नीचे की इसके किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लग रहा है ऊपर की ओर, जब मैं बॉडी को मोमेंट दूंगा, फोर्स दूंगा, तो क्या होगा, इसका सेंटर के ऊपर ही है आपके पास वेट और रिएक्शन फोर्स ही इसी पॉइंट पर है, तो हमेशा वो इसी पॉइंट पर रहेगा। दोनों जो है एक ही लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट फोर्स लगेंगे और उसके कारण कोई कपल ऑफ मोमेंट बनेगा नहीं। और उसके कारण क्या होगा, बॉडी जिस पोजीशन पर मैंने इसको फोर्स दिया था, जहाँ पर आके रुकी, वो बॉडी वहीं पर रुक जाएगी। यानी कि न तो वो आगे खिसकेगी न वो बॉडी पीछे खिसकेगी, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। इस स्थिति में जो है आपके पास जो उदासीन होगा, साम्यावस्था जो होगी वो उदासीन होगी, न तो बॉडी आगे खिसकेगी न बॉडी पीछे आएगी। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप देखिए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो आपके पास है H, ये जो Z है, ये क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उस फिक्स्ड लाइन की जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी, वो क्या है, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं ये इस प्रकार से स्मॉल z के रूप में। जो ये वेट होगा वो क्या होगा, mg, और ये इस प्रकार से z जो ये आपके पास ले रखा है। अब ये जो आपके पास हाइट होगी वो थीटा की फॉर्म में होगी, थीटा का कोई ना कोई फंक्शन होगा, है ना। यानी कि ये अगर थीटा का फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जो W जो होगा वेट, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसी z के।
अब इसका इस अगर z का जो ये थीटा के रेस्पेक्ट में है, ये थीटा का फंक्शन है, ये जो z है वो थीटा का फंक्शन है, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ और उसको 0 के इक्वल रखें अपन, ओके, और यदि इफ इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर इस मिनिमा की कंडीशन में क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में क्या फाइंड करने का बोलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को फाइंड कीजिए कि एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपके पास ये हाइट है, इस हाइट का डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे और ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और लेस देन 0 आ रहा है तो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब आप देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। आपको दे रखा है 2a लेंथ की एक इक्विलिब्रियम 2a लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम में है और एक स्मूथ वर्टिकल वॉल के सहारे पर पड़ी है एंड अपॉन ए स्मूथ पैग एट डिस्टेंस b फ्रॉम द वॉल। यानी कि एक जो वॉल दे रखा है, एक पैग दे रखा है, खूंटी जो दीवार से b डिस्टेंस पर है, उसके सहारे और दीवार के सहारे इस प्रकार से एक कोई यूनिफॉर्म रॉड है। सो दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रॉड इज इंक्लाइंड टू द वॉल एट एंगल थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स b/a अपॉन b/a की पावर 3। आपको प्रूफ करना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो ये रॉड है वो वर्टिकल वॉल से इतना इस डिग्री पर झुकी हुई है। एंड आल्सो फाइंड वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। आपको फाइंड करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहले एंगल फाइंड करना होगा, उसके बाद में हम कंडीशन देखेंगे इक्विलिब्रियम की और स्टेबल और अनस्टेबल की। तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपके पास जो है ये वाली ये A to B क्या है, एक आपके पास रॉड है 2a लेंथ की, ओके, और ये आपके P पॉइंट क्या है, एक खूंटी है, एक पैग है। और जो रॉड दे रखी है वो वर्टिकल वॉल के, यानी कि इस वर्टिकल वॉल के A पॉइंट पर और इस खूंटी के पॉइंट P पर इस प्रकार से दोनों पॉइंट के ऊपर पड़ी है और इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ी है ना। तो और G क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब आप देखिए G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये जो 2a लेंथ होगी वो 2 भागों में बटेगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि G to B ये A हो जाएगा और A to G भी कितना हो जाएगा, A होगा। अब आप देखिए इस A पॉइंट पर बॉडी के ऊपर रिएक्शन होगा वर्टिकल वॉल के कारण और B पॉइंट पर भी एक रिएक्शन फोर्स होगा S, और A पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, R है। मैंने बताया था जब भी खूंटी के ऊपर कोई रॉड पड़ी हुई है, जब भी किसी पॉइंट के ऊपर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, वस्तु के परपेंडिकुलर उस पॉइंट के ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगता है। तो यानी कि ये S क्या है, रिएक्शन फोर्स, ये R भी क्या है, रिएक्शन फोर्स, और पूरी बॉडी का जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट G पर नीचे की ओर W वेट। ओके, दे रखा है कि जो ये वर्टिकल वॉल के साथ एंगल बन रहा है वो थीटा है, वो थीटा आपको फाइंड करना है। ये जो P पॉइंट है वो इस वर्टिकल वॉल से B डिस्टेंस पर है। ये थीटा होने के कारण ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अब आप देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप डायग्राम को पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आप देखिए जो ये पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी घूम सकती है, यानी कि इस पॉइंट के से पास होने वाली कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कोई क्या मान लें अपन, फिक्स्ड लाइन मान सकते हैं। ओके, अब आप देखिए इस बॉडी को बाय गिविंग अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देने पर क्या बनेगा, जो थीटा होगा उसमें स्मॉल चेंज होगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अब ये वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन को भी इस प्रकार से वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से ही आपको इसमें सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क देखिए क्या है, रिएक्शन के कारण कोई भी वर्चुअल वर्क नहीं होता है। इसमें आप उसमें जाके जो किताब आपकी बुक है उसमें आप उसमें देख सकते हैं, एक पॉइंट लिखा होगा कि किस किस फोर्स के कारण वर्चुअल वर्क जो है वर्क नहीं होता है, यानी रिएक्शन फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं होता है। और टेंशन यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ मेंशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि कोई स्ट्रिंग और कोई रॉड है ना। तो इस बॉडी के ऊपर ओनली एक वेट जो है नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वेट नीचे की ओर एक्ट किस पॉइंट पर कर रहा है, इस G पॉइंट पर, और फिक्स लाइन जो है वो ये है आपके पास CM,
और फिक्स लाइन नीचे है, वेट जो है वो ऊपर कार्य कर रहा है, ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब फिक्स लाइन नीचे हो तो फिर वर्क किस प्रकार से काउंट करेंगे अपन, -w इंटू डेल्टा ऑफ GM, इस पॉइंट की और इस लाइन से पास होने वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और माइनस क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि फिक्स लाइन नीचे की ओर है ना। तो यहाँ से आप देखिए -w इंटू डेल्टा ऑफ GM इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क का सम 0 होगा और वर्क जो है ओनली इस वेट W के कारण एक्ट होगा। तो -w इंटू डेल्टा, अब आप देखिए GM की वैल्यू, GM जो है वो किस प्रकार से निकलेगा, GP cos थीटा, GM जो है GP cos थीटा से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थीटा है। अब आप देखिए GP है, GP को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, GP इक्वल टू AG माइनस AP cos थीटा। अब AG देखिए, AG तो क्या है, A है, और AP क्या है, ये A to P, ये A to P किस प्रकार से निकालेंगे, ट्रायंगल ACP में। इस ACP ट्रायंगल में देखिए आप, ये डिस्टेंस B है, तो ये AP कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, B sin थीटा, B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा, क्योंकि B cos थीटा कैसे होगा, देखिए आप इस डायग्राम में, इन ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में आप cosec थीटा क्या होगा, AP अपॉन CP। आप डायग्राम में देख सकते हो, इस ट्रायंगल में cosec थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, cosec थीटा इक्वल टू AP अपॉन CP। तो AP क्या हो जाएगा, CP cosec थीटा, और CP आपके पास कितना है, B है। तो यहाँ पे आपके पास AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, B cosec थीटा, यानी कि A माइनस B cosec थीटा, और होल जो है ब्रैकेट उसके बाहर क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0। अब आप देखिए डेल्टा A cos थीटा माइनस B cosec थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या मिलेगा, -A cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि -A साइन थीटा डेल्टा थीटा। और यहाँ से देखिए आप माइनस का B cosec थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ऑफ कॉट थीटा। ये पूरा टोटल ये कितना है, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपके पास है cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या मिलेगा, cot थीटा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है cot थीटा का, तो आपके पास मिलेगा -A साइन थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट, आपके पास है डेल थीटा इक्वल टू 0। डेल थीटा जो है स्मॉल क्वांटिटी है, ये 0 होगी नहीं, इसलिए ये जो क्वांटिटी होगी वो 0 होगी, यानी कि -A साइन थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिला आपको, A साइन थीटा इक्वल टू B cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि A साइन थीटा इक्वल टू B साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू B अपॉन A, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स B बाई A की पावर 1/3। तो ये तो वो एंगल मिल गया उस रॉड का वर्टिकल वॉल से। अब आप देखिए बाई द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी की कंडीशन मैंने क्या बताई, कि जो ये आपके पास देखिए, वापस पीछे की ऊपर चलते हैं अपन, स्टेबिलिटी की कंडीशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, इसको काउंट करना है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेस देन 0 होने पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जेड क्या है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिक्स लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब आप देखिए डेल स्क्वायर GM अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, देखिए आप GM क्या है, ये जो G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और M क्या है, ये फिक्स लाइन के बीच की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस की आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए आप डबल डिफरेंशिएशन D स्क्वायर अपॉन D थीटा स्क्वायर। अब देखिए ये जो GM था वो इसी प्रकार यही था, अपने ऊपर अभी काउंट किया है, A cos थीटा माइनस B cot थीटा, A cos थीटा माइनस B cot थीटा आपने अभी काउंट किया था, यहाँ पे इसमें कैलकुलेट किया था, यहाँ पर A cos थीटा माइनस B cot थीटा, A cos थीटा माइनस B cot थीटा। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास देखिए -A साइन थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा। जब cot थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से एक बार और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -A cos थीटा माइनस 2B cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 cosec थीटा और cosec थीटा का आ जाएगा cosec थीटा cot थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप माइनस cos थीटा को कॉमन ले लोगे तो आपके पास बनेगा A प्लस 2B cosec क्यूब थीटा, है ना। cos थीटा को जब कॉमन लोगे, यहाँ से cot थीटा को अपन लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस प्रकार से cos थीटा को मैंने बाहर ले लिया। cos थीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि माइनस cos थीटा A प्लस 2B
देखिए कॉसेक क्यूब थीटा जो है वो इस इक्वेशन से देखिए आप साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो इसको जब उल्टा लिख लेंगे अपन तो कॉसेक क्यूब थीटा क्या आ जाएगा, ए बाई बी आ जाएगा, यानी कि 2b a अपॉन बी। और इसको सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस ए 3a, यानी कि माइनस कॉस थीटा इंटू 3a। और ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब भी आपके पास इस लेंथ की डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो मैंने क्या बताया, ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थैंक यू।